आज का जो वीडियो है ना हमारा वो है हाउ टू बिकम रिच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोग अर्निंग करना शुरू कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत कम अर्न कर रहे होंगे। उसके बाद फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा तो कल को तो आप कमाओगे कमाओगे और आप कभी भी वेल्थ नहीं बना पाओगे। अमीर बनने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है दोस्त। और स्टॉक मार्केट में ना दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज मैं महीने के 5,000 रुपये सेविंग करना चाहता हूँ और आपके पास टोटल है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। आप 40,000 भी कमाओगे, 45,000 भी कमाओगे तो पैसा तो जाना ही जाना है, लेकिन आपको सेविंग नहीं करोगे ना, पैसा सिर्फ चलता जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए लगाए, क्या पता हाई रिस्क लिया हो कि मतलब 0 रुपये हो गया, मतलब लॉस हो गया पूरा, तो ऐसा नहीं होता है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सभी लोग। तो यार सबसे पहले ना रियली सॉरी कि वीडियोस थोड़ी लेट आ रही है। उसका एक रीज़न ये है ना यार कि मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। सच में यही रीज़न है एक, क्योंकि मैं वैसा नहीं चाहता यार कि कुछ भी टॉपिक मिला वीडियो बना बना के डालता जाऊँ। मुझे वो लगता है ना यार कि मैं सच में वैसी वीडियोस डालूँ जिसमें सच में वैल्यू एडिशन हो रहा हो, ठीक है। तो आप लोग ना मुझे कमेंट में ज़रूर से आइडिया देना यार कि मैं कौन सी वीडियोस बनाऊँ, किस तरह की वीडियोस बनाऊँ। मुझे आइडिएशन की कमी लगती है यार, बस ठीक है। ये है। तो आज का जो वीडियो है ना हमारा वो है हाउ टू बिकम रिच। और ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोग अर्निंग करना शुरू कर चुके होंगे, बहुत सारे लोग नहीं कमा रहे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत कम अर्न कर रहे होंगे। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होगा, तो कल को तो आप कमाओगे ही कमाओगे, 20,000 25,000 30,000 40,000 जो भी कमाओगे ना, आप वो पैसा हमेशा हमेशा चल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं बर्बाद कर दोगे और आप कभी भी वेल्थ नहीं बना पाओगे अपनी, मतलब कहीं भी आप अमीर बन ही नहीं पाओगे। अमीर बनने के लिए पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, पैसे बचाना इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने 5 साल कमाए, 10 साल कमाए, लेकिन जब आपने कमाना छोड़ा, देखा आपके पास कुछ पैसा ही नहीं है और ऊपर से कर्जा अलग चढ़ गया, तो वो नहीं करना है यार। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल अवेयरनेस के अराउंड ये वीडियो है कि अमीर कैसे बने। और पूरा आज का जो वीडियो है ना वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले डरना नहीं है दोस्त, है ना। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार स्टॉक मार्केट में तो पैसे डूब जाते हैं, ऐसा वैसा ये सारी चीज़ें होती है। मैं आपको सब चीज़ एक एक करके आसान भाषा में समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं ना, हमारे दिमाग में आता है यार हमारे पैसे डूब जाएंगे। हम लोगों ने यही सुना है अपने माँ बाप से, ये से यार ये तो जुआ होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो पैसे डूब जाएंगे। ये ऐसा गलत है यार। पैसे उन्हीं लोगों के डूबते हैं जिनको समझदारी नहीं होती, जो लालच करते हैं यार कि एक दिन में कहीं रील से इन्फ्लुएंस हुए कि यार ये ऐसा कुछ ग्राफ दिखा और यार मेरे पैसे भी डबल हो जाएंगे 2 दिन में, 1 लाख से मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। उस चक्कर में पैसे लॉस हो जाते हैं। और स्टॉक मार्केट में ना दो तरह की चीज़ें होती हैं। पहला होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग ही है जहाँ से मैक्सिमम लोग पैसा हारते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में ना सिर्फ एक डेटा आया था कि सिर्फ 5% ही लोग पैसा कमाते हैं, 95% लोग पैसा हार जाते हैं यार। मतलब आज पैसा लगाया, आज ट्रेडिंग क्या है ना, आज पैसा लगाया, आज के आज आपको निकालना है पैसा, तो पैसा लॉस हो जाता है उसमें कि यार मतलब कि लालच में कि यार हमें नॉलेज तो होता नहीं यार। हम लोग जैसे जुआ कैसे खेलते हैं कि 100 रुपया खेले और उसमें हार गए, अब लगता है यार ये इसको रिकवर करना, फिर खेले फिर हार गया, फिर खेले फिर हार गया, इसी चक्कर में पैसा डूब जाता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, अगर या तो पहले आप बहुत नॉलेज लीजिए, आप सीखिए। अगर आप सच में आपको लगता है ना हाँ यार मैं सीख गया हूँ, तब आप शुरू कर सकते हैं बहुत कम पैसों के साथ। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ट्रेडिंग करो, कि हम और भी काम करना है, हमें पढ़ाई भी करनी है, सारी चीज़ें करनी है। तो हमें वैसा रास्ता चुनना है जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, कोई और हमारे लिए काम कर दे। तो उसका तरीका है इन्वेस्टमेंट। तो अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके ऊपर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। आसान भाषा में समझाओ ना, जिसके पास 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन लेते हैं, ज़मीन लेके पैसे इन्वेस्ट कर दिए ज़मीन में, और वो ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है। बहुत सारे लोग सोना खरीदते हैं, हमारी माँ बहनें, जिनसे पैसा बढ़ता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास उतने पैसे तो है नहीं कि हम ज़मीन खरीदें, तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम किसी कंपनी में किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब वो कंपनी या वो सारी चीज़ें जब ग्रो करेगी तो हमारा पैसा भी ग्रो करेगा, है ना। यही है। उससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हमें कितना मज़ा आएगा अगर हम पैसे डबल करना सीख जाए तो। हमारे पास 1 लाख रुपए वो 2 लाख हो जाए, 2 के 4 हो जाए, 4 के 8 हो जाए, 8 के 16 हो जाए, कितना मज़ा आएगा। लेकिन अगर हम लालच करेंगे ना कि 21 दिन में पैसे डबल हो जाए, तो ये हाल होगा भैया हमारा, है ना। लालच नहीं करना दोस्त। अगर हम थोड़ा समझदारी से, पेशेंस से, डिसिप्लिन से करेंगे ना, तो पैसे डबल होते हैं। और कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप 1 साल में 12% रिटर्न जनरेट करना सीख गए ना, मतलब 12% रिटर्न का मतलब हुआ कि अगर आप आज आप 100 रुपए लगाए हो, 100 रुपए अगले साल आपके 112 रुपए हो जाए, बस आपको इतना अगर आप करना सीख गए ना, तो आपके पैसे 6 साल में डबल हो जाएंगे। अगर यही चीज़ आप 18% करना सीख गए ना कि आपके 100 रुपए अगले साल 118 रुपए हो जाए, तो आप 4 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अगर ये चीज़ 24% करना सीख गए ना, तो आपके पैसे 3 साल में डबल हो जाएँगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये देखने में आसान लग रहा है, इतना आसान है नहीं। तो जो आप बहुत ज़्यादा अगर आप एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते, एकदम सेव करना चाहते हो, तो 12% आसान है, 12-13% एकदम आसानी से आपके अचीव हो जाएँगे, ठीक है?
लॉन्ग टर्म में। लेकिन इसका एक रूल है, रूल क्या है, आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन करना है। मतलब अगर लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं महीने के 2000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो 2000 रुपये करने हैं दोस्त। ये नहीं कि 1 महीने किया, 2 महीने किया, 3 महीने, नहीं यार इस बार नहीं हो रहा, मेरे यहाँ खर्चा, खर्चे तो होंगे ही यार। जो इंसान 10,000 रुपये कमाता है तब भी उनके इतने खर्चे होते हैं, जब वही इंसान जब 50,000 रुपये कमाने लग जाता है तब भी आप उससे पूछोगे तब भी वो एकदम बोले भाई पैसे ही नहीं है। वही खर्चे तो हमेशा होंगे, तो आपको एकदम दिमाग में सेट करना है यार पैसे खर्चे तो होंगे लेकिन हमें इन्वेस्ट करना है दोस्त, है ना। मतलब जैसे अब ईएमआई होती है, हम बैंक से जब लोन लेते हैं, फ़ोन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें ईएमआई पे लेते हैं, तो हमें ईएमआई एकदम स्ट्रिक्टली देना पड़ता है ना। तो इसी तरीके से माइंडसेट बनाइए कि हमें डिसिप्लिन से इन्वेस्ट करना है ना। और पेशेंस का मतलब है जब आपने पैसे लगाए तो हो सकता है यार आप देखोगे कि 1 महीने बाद यार मेरे तो 1 लाख रुपए 98,000 हो गए, 99,000 हो गए, घट रहे हैं, तो आपको दिल धक-धक कर रहा है यार मैं निकाल लेता हूँ। निकालना नहीं है। पेशेंस आपका चेक करती है कई बार कि यार आप एकदम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में आप पैसे डाल के आप भूल जाओ, ज़्यादा इतना टेंशन मत लो। वो आप फिर देखो 1 साल में, 2 साल में आप डेली मत चेक करो मेरे पैसे क्या हुए, तो फिर डूब ही जाएगा। आप एकदम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, 5 साल 10 साल के लिए, वो पैसा आपका हमेशा एक अच्छा रिज़ल्ट बना के देगा, ठीक है? अब इन्वेस्टमेंट की जितनी बातें करें ना, उसमें मैं कुछ अब एक ये नंबर्स कितना बड़ा है, आपको लग रहा होगा यार 6 साल में पैसे डबल होंगे, इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका क्या मैजिक हो सकता है वो मैं करके दिखाता हूँ अभी। नंबर के साथ खेलते हैं थोड़ा, ठीक है? लेट्स प्ले विथ नंबर्स। तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और एसआईपी कैलकुलेटर का एक ऐप मैंने ओपन कर लिया, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं महीने के 5,000 रुपए सेविंग करना चाहता हूँ, ठीक है? 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना हो। 5,000 रुपए महीने के इन्वेस्ट किया मैंने, रिटर्न मैं मान लेता हूँ 13%, लगभग 13%, ठीक है? जो कि इतना मुश्किल नहीं है जनरेट करना। और मैं इसको 10 साल कर लेता हूँ, 10 साल तक ये करते रहेंगे। तो जो मैंने जो टोटल इन्वेस्ट करे होंगे ना, वो होंगे टोटल 6 लाख रुपए, टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख। और जो आपको फ्री में मिले होंगे ना और जो पैसे, वो होंगे 6,33,000। ये फ्री में मिला है और टोटल आपके पास हो गया 12 लाख रुपए। अब लग रहा होगा यार भैया ये तो कुछ नहीं है, 6 ही लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले। अब ये टाइम के साथ ना बहुत मैजिकल होता है। जैसे 10 को जगह 15 करूँ ना मैं अब अगर, तो आपने टोटल जो इन्वेस्ट करे थे वो है 9 लाख रुपए, लेकिन जो आपको मिले हैं ना वो उससे दुगना मिले, 18 लाख रुपए मिले। टोटल हो गया आपके पास 27 लाख रुपए। अब इसी को अगर मैं 25 साल करूँ ना, तो आप देखोगे कि हमने जो इन्वेस्ट किया वो है 15 लाख रुपए, लेकिन आपको 98 लाख रुपीज़ मिले हैं, मतलब 25 साल में। और आपके पास टोटल है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए। अब देख लो जैसे-जैसे आप अपनी उम्र बढ़ा रहे हो ना, जैसे-जैसे टाइम बढ़ा रहे हो ना, वैसे-वैसे मैजिक ज़्यादा काम कर रहा है। लेकिन आप ये सोचो कि जिनकी उम्र ही 40 साल है, अब वो करेंगे कोई फ़ायदा नहीं यार, 65 साल की उम्र में क्या मतलब कर पाएँगे। लेकिन हमारी उम्र, आपकी उम्र कम है, हमारी उम्र कितनी है? 20 साल है। 5 साल किया तो उतना नहीं किया, 10 साल में थोड़ा और ज़्यादा करेगा, 15 साल में और होगा, 20 साल में और होगा, 20 साल के बाद तो भाई एकदम पैसे ऐसे-ऐसे बढ़ते हैं। तो यार वो ग्राफ ऐसे काम करता है, एक्स्पोनेंशियल। स्टार्टिंग में मेहनत करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद तो फिर एक्स्पोनेंशियली ग्रो होता है, ठीक है? तो यार ये तो नंबर्स का खेल है। ये मैंने आपको इसलिए सिखाया कि यार ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें होती हैं, बस आपको डिसिप्लिन रखना है। अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा यार कि मतलब क्या मतलब है 20 साल बाद, 25 साल बाद हम लोग ज़िंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे। भाई आपके मरने के चांसेस कितने हैं? 10%? 90 10% भी नहीं होंगे, 5% होंगे कि शायद आप मर जाओ, लेकिन 95% चांसेस है कि ज़िंदा रहो आप। अब 95% चांसेस में अगर आप ज़िंदा रहोगे तब क्या करोगे वो तो सोचो। और लोगों को लगता है यार उतना टाइम कौन इंतज़ार करेगा? यार आप एक चीज़ बताओ, मैं आपको ईमानदारी से बोलता हूँ, आज हमारे मम्मी-पापा की क्या एज है? आपके मम्मी-पापा की क्या एज है? वही होगी 45 साल, 50 साल। क्या हम लोग स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे माँ-बाप संघर्ष नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। वो चीज़ हम ना करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी से हम लोग, और महीने की आप, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आप यार एकदम बहुत ज़्यादा सेव करो, आप हैबिट तो बनाओ इसकी। अगर आप हैबिट ही नहीं बनाओगे ना तो कभी कुछ होगा ही नहीं यार। आपको लग रहा है आज मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ यार, मैं क्या सेविंग करूँ? यार आप महीने के 1,000 करो, महीने के 500 ही करो, लेकिन करो, क्योंकि हैबिट ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप 25,000 भी कमाओगे ना, आप उड़ जाएगा पैसा, आप 30,000 भी कमाओगे वो पैसा खत्म हो जाएगा। आप 40,000 भी कमाओगे, 45,000 भी कमाओगे तो पैसा तो जाना ही जाना है, लेकिन आपको सेविंग नहीं करोगे ना, पैसा सिर्फ चलता जाएगा। और अब बात करते हैं रिस्क की। जब भी हम इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में 2-3 चीज़ें आती हैं जो बहुत बार हम लोग सुनते हैं। लो रिस्क क्या होता है, हाई रिस्क क्या होता है, मीडियम रिस्क क्या होता है। जैसा कि मैं पहले सोचता था कि हाई रिस्क का मतलब है कि पैसे हमारे डूब जाएँगे। मतलब 1 लाख रुपए लगाए तो क्या पता हाई रिस्क लिया हो कि मतलब 50,000 हो गए, एक ₹0 हो गया, मतलब लॉस हो गया पूरा, तो ऐसा नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है कि कितनी तेज़ी से आपका जो पैसा है वो अप डाउन होगा। अगर आपने लो रिस्क लिया है तो लो लो रिस्क में क्या होगा, जो अप डाउन होगा ना वो कम होगा। जैसे कि
1 लाख रुपए आपने लगाया और लो रिस्क में लगाया, तो जब अप होगा तब भी वो बहुत ज़्यादा अप नहीं होगा, 2-3 हज़ार ही अप होगा, और डाउन जब होगा तब भी वो 2-3% ही डाउन होगा, 2-3 हज़ार का ही लॉस होगा। लेट्स सपोज़ आपने मीडियम रिस्क लिया, तो अप हो सकता है कि 5% से हो तो 5,000 अप होगा, जब डाउन भी होगा तो 5,000 तक डाउन होगा। लेकिन जब आप हाई रिस्क लोगे ना, तो अप भी होगा तो तेज़ी से अप होगा। लेट्स सपोज़ वो जब अप हुआ तो वो 10% से अप हुआ, 1,10,000 हो गए, जब लॉस हुआ तभी वो तेज़ी से डाउन होगा, ठीक है? तो ये मोटा-मोटा मतलब आसान भाषा में समझो आप, अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना 5 साल, 10 साल के लिए, तो आप हाई रिस्क में भी इन्वेस्ट कीजिएगा ना, तो आपके पैसे नहीं डूबेंगे, क्योंकि ओवरऑल एक लंबे समय में ना शेयर मार्केट ऊपर ही जाना है। जब दुनिया में बहुत बड़ी आफ़त आ जाए तो हो सकता है डाउन हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल वो फिर 1-2 साल में रिकवर कर लेगा। जब कोरोना जैसी आफ़त आई तब मार्केट थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन फिर थोड़े टाइम में 1-2 साल में वो रिकवर कर गया। इसीलिए बोला जाता है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, 5 साल, 10 साल के लिए 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तो आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा और वो एकदम सेफ रहेगा, ठीक है? ये रिस्क वाला फैक्टर समझा दिया, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट, कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें भैया? इतनी सारी बातें तो कर ली। तो मोटा-मोटा 4 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पहला है स्टॉक। स्टॉक मतलब आप किसी एक कंपनी में पैसा लगा सकते हो। एक कंपनी का मतलब जैसे हमने टाटा में पैसा लगा दिया, हमने रिलायंस में पैसा लगा दिया। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हम जानकार नहीं हैं, हमें एक्सपर्ट नहीं हैं, हमें नहीं पता रहता कब कोई कंपनी डूब जाएगी, कब कोई कंपनी क्या हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अडानी जी का जो शेयर था वो एक दिन में लगभग 25% डाउन हो गया। मतलब आप 1 लाख रुपए लगाते, आपके पैसे 25,000 रुपए आपका लॉस हो जाता है। तो हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। तो स्टॉक पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी एक कंपनी पे। दूसरा है म्यूचुअल फंड, व्हिच इज़ द बेस्ट। हमने पहले ऐड भी आता था कि म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड्स सही है। ये इसलिए सही कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ हम जो पैसा लगाएँगे ना, वो वो एक मैनेजर होगा म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होगा, जो पूरे पैसे को मैनेज करेगा। वो अपने अकॉर्डिंग वो एक कंपनी में पैसे नहीं लगाएगा, वो 50-100 कंपनी में पैसे लगाएगा, है ना? ताकि अगर एक कंपनी कोई डूब भी जाए ना, तो बाकी कंपनीज़ रिकवर कर ले, बाकी कंपनी सँभाल ले वो सारे जो पैसे लॉस हुए हैं, ठीक है? तो वो अपने अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, तो वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता भाई कब क्या हो जाएगा, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट। इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा 3 तरह की जो चीज़ें हैं। एक होता है निफ्टी 50। निफ्टी 50 का मतलब है इंडिया के टॉप 50 कंपनी, मतलब जो भी करंट में 50 कंपनी होगी, ये पूरा पैसा इसी में इन्वेस्ट होगा। अब हाँ, ये एकदम सेफ इसलिए है क्योंकि कोई इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी, बड़ी 50 कंपनी, वो डूब थोड़ी जाएगी यार। एक दिन में रिलायंस पूरा खत्म थोड़ी हो जाएगा। तो ये एकदम सेफ है पैसा। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो 50 से निकल जाएगा, जो अच्छा कर रही होगी वो टॉप 50 में आ जाएगी। तो इंडिया के टॉप 50 को कहा जाता है निफ्टी 50। ये लार्ज कैप है, ये एकदम सेफ है आपका। लार्ज कैप का मतलब बड़ी कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ से आप लगभग 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, 10 से 12%। फिर है निफ्टी मिड कैप। मिड कैप का मतलब हो गया जो कंपनीज बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मिड कैप की कंपनीज है, ये है। फिर उसके बाद आता है निफ्टी स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का मतलब हो गया जो कंपनीज छोटी है, जो बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, लेकिन वो कंपनीज डूब भी सकती है, इसलिए हाई रिस्क है। ये हाई रिस्क, ये मीडियम रिस्क, ये लो रिस्क। यहाँ आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो नीचे में स्मॉल कैप में लगभग 16-18%, इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो 14-15%, इसमें 10 से 12%, ठीक है? तो ये है। तीसरा है स्मॉल केस। ये भी म्यूचुअल फंड की तरह ही है, लेकिन यहाँ ना और थोड़ा और कंसाइज होता है। मतलब यहाँ और मतलब यहाँ 8-10 कंपनीज में ही पैसा लगाते हैं, 8-10-20 कंपनीज में। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये पेड होता है। जो अच्छे वाले स्मॉल केस होते हैं ना, वो पेड होते हैं, जिनकी साल की फीस 5,000, 10,000, 20,000 होती है, जो कि फ़ायदा नहीं है अभी। मेन ये है ना कि आप म्यूचुअल फंड से अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए। जब आप थोड़ा-थोड़ा सीख जाओगे ना, तब आपको खुद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा, फिर आप इधर-उधर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है? चौथा है पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम। ये एकदम उनके लिए जिनके पास बहुत पैसा है, मतलब जिनके पास 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट करने के हैं, तो वो ये पीएमएस वाले, बहुत सारे पीएमएस कंपनीज है जो क्या करती है, बोलते हैं हम वो सारे अमीरों का पैसा मैनेज करती है, कि मतलब यहाँ मिनिमम अमाउंट ही होता है 25 लाख, 30 लाख का। तो ये अपने लिए नहीं है। अपने लिए जो काम की चीज़ें वो है म्यूचुअल फंड। उसमें भी मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा जो एकदम सेफ है, वो है निफ्टी 50। ये आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप पहले शुरू करो यहाँ से। जब आपको थोड़ा समझ में आएगा ना, जब आप थोड़ा गेम और एक्सप्लोर करने लग जाओगे, जब आपको दिखेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था, कोई कितना भी बोल दे डर तो लगता ही है यार, है ना? तो आपको भी डर लग रहा होगा अभी। आप शुरू कीजिए, पहले शुरू कीजिएगा ना निफ्टी 50 से, फिर आपको लगेगा हाँ यार मैं इधर भी देख सकता हूँ, उधर भी से देख सकता हूँ, तो आप खुद ब खुद सीख जाओगे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? आगे बात करते हैं हाउ टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसे करें? तो इसमें ना एक कॉन्सेप्ट है डीमैट अकाउंट का। डीमैट अकाउंट का क्या मतलब हुआ? जैसे ये हम अपने बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ना, तो बैंक अकाउंट में क्या होता है, हमारे पैसे का लेन-देन होता है, पैसे हम भेजते हैं, पैसे निकालते हैं, जो भी पैसे का हिसाब-किताब है वो हमारे बैंक में होता है, ठीक है? बैंक अकाउंट में।
डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि शेयर्स का, जैसे आप जो भी कंपनी का शेयर्स खरीदते हो ना, उसका पूरा हिसाब किताब डीमैट अकाउंट में होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ब्रोकरेज ऐप है, ब्रोकरेज है, मतलब जैसे ज़ीरोधा है, ग्रो है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न आता है कि लेट्स सपोज़ हमने ग्रो में पैसा लगाया और ग्रो ऐप ही बंद हो गया, तो क्या हमारे पैसे डूब जाएँगे? नहीं, ग्रो एक ब्रोकरेज है, मतलब ये हम पैसे ग्रो में नहीं लगा रहे, हम तो जो भी शेयर्स खरीदेंगे वो हमारे डीमैट अकाउंट में आएगा। ये ब्रोकरेज है, बीच के प्लेटफ़ॉर्म है, इसके डूबने से या ये से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये पहली चीज़ है। मैं जो आपको रिकमेंड करूँगा वो है ज़ीरोधा। ये वीडियो का स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं ज़ीरोधा ही रिकमेंड करूँगा। और यार बहुत तरह-तरह के ऐप्स आ गए हैं, जहाँ आपको बोलेंगे यहाँ कम चार्जेस लगे, यहाँ ये है, वो है। तो यार आप ना वेल नोन जो है उन्हीं से पे इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, इधर-उधर ट्रैप में मत फँसिएगा, ठीक है? तो ज़ीरोधा आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर पे आपको 2 ऐप्स दिखेंगे, एक दिखेंगे काइट ऐप, एक दिखेगा कॉइन ऐप। काइट ऐप में क्या होता है, काइट ऐप में ही आपका डीमैट अकाउंट ये सब सारी चीज़ें बनेगी। और कॉइन ऐप में ना म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना, तो ज़ीरोधा का ऐप है जो है वो है कॉइन। कॉइन में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? और ये जो है ना, इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बन सकता है, पूरा अकाउंट कैसे खोलना है, क्या करना है। तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में इसका जो भी बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा ना, वो मैं दे दूँगा आपको, वहाँ से आप सीख सकते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्त? तो यहाँ से अपने अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हो, आप सीख सकते हो। अंत में बात करते हैं यार पेशेंस, धैर्य, सब्र। यार मैं एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ, यहाँ पैसे वही लोग बना पाएँगे जिनके अंदर पेशेंस है, जिनके अंदर सब्र है। अगर आप पैसे लगाए, यार 2 महीने में तो मेरे पैसे बढ़े ही नहीं, 4 महीने में तो मेरे पैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो यार मैं पैसे निकाल लेता हूँ। यार पैसे निकालोगे तो कहीं न कहीं खर्च तो होना ही है, पक्का है पैसे खर्च हो जाएँगे इधर से उधर। इसलिए सब्र रखिए, 3-4 साल के बाद जब आप थोड़ा देखोगे ना, तब लगेगा हाँ यार कि मतलब कुछ हो रहा है ना? आप लेकिन आप आदत तो डालो, शुरू तो करो अभी से, तो ज़रूर से शुरू करो और ये सब ट्रैप में मत फँसो कि ये सब करना नहीं है। यार करना, पैसा बचाओगे तभी कुछ होगा। जिस दिन आपके बैंक में वो 3 लाख 4 लाख दिखेंगे ना यार, आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में, तो बहुत हिम्मत मिलेगी। हाँ यार कि चलो, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कुछ अगर हो जाए ना, तो कम से कम आपको एक हिम्मत मिलेगी, हाँ यार 3 लाख रुपए है, कम से कम 1 साल तो चल जाएगा, 6 महीने तो चल जाएगा घर मेरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है? तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।